हेलो एवरीवन, आज प्रोनाउन का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उनको प्रोनाउन कहा जाता है। सो अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के स्थान पर यूज़ होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहेंगे। अब जो है प्रोनाउन में हमारे पास तीन तरह से ये आता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आपने याद रखना है, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल आता है। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होता है आई और वी। सेकंड पर्सन में जब हम दूसरे पर्सन को, किसी अन्य पर्सन को जो है डिनोट कर रहे हैं तो होता है यू और इसका प्लूरल हो जाएगा योर। थर्ड पर्सन में आता है ही शी इट। ही शी इट को जब हम प्लूरल सेंस में बताते हैं तो वो हो जाता है दे। अब जो है प्रोनाउन के टाइप्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं? प्रोनाउन के 8 टाइप होते हैं। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट आता है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। सेवंथ आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वन बाय वन करके इनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है, मतलब किसी व्यक्ति या जानवर का जो हमें बोध कराए, उसको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। अब इसमें जो है प्रोनाउन की अगर हम बात करें, प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन आई वी, ठीक है। तो आई का क्या बन जाता है? मी। ऑब्जेक्ट बन जाता है आई का मी, और वी का बन जाता है अस, और इसका पोजेसिव जो है वो बन जाता है आई का माइन, ठीक है, और माई, और वी का बन जाता है आवर्स, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं, यू। तो हमें पता है यू का प्लूरल योर बनता था। तो अब जो है यू का ऑब्जेक्ट क्या रहता है? यू ही, और पोजेसिव इसका योर और योर्स हो जाता है। तो ये जो है, इसके बाद हम नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो देखिए, ये एक थर्ड पर्सन रह गया। थर्ड पर्सन ही शी इट होता है। ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, ठीक है, और ईट का इट ही रहता है, दे का देम हो जाता है। और पोजेसिव जो है, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, ठीक है, दे का जो है वो देयर या देयर्स हो जाता है। अब जो है बात आती है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य करता है ये, तो ऐसा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला ऐसा शब्द जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं। और वो प्रोनाउन जब पूरा प्रश्न पूछने की बात करें तो उसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो इसमें आता है जैसे हु, विच, है ना, होम, वाई, वट, ठीक है। अब आता है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब वो क्या होता है? जुड़ा हुआ, किसी से संबंधित। जो शब्द वाक्य में प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को सूचित करे, है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव का तो आपको क्लियर हो गया ना, कि जो किसी से रिलेशन को बताता है, दो शब्दों को जोड़ता है। जैसे ही स्टोल माई पेन विच आई बॉट यस्टरडे, तो यहाँ पे विच क्या है? रिलेटिव है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव का मैंने आपको बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो शब्द वाक्य में प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को सूचित करें, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि नन, ईच, एनी, ईदर, नीदर, एटसेट्रा। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे आते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो जो प्रोनाउन किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि दिस, दोज, दैट, एटसेट्रा। दिस इज अ पेन, दैट इज माई रूम, है ना। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट जिससे निश्चितता का बोध ना हो, तो जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि एनीबडी, सम, मैनी, नन, नोबडी, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, समबडी हैव ब्रोक दिस पेन। तो इसमें समबडी है ना, किसी ने तोड़ा, तो पता नहीं है कि किसने तोड़ा, तो ये अननोन है, डेफिनेट नहीं है कि किस व्यक्ति ने पेन को तोड़ा, तो इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। एनीबडी हैव वाटर, किसी के पास पानी है। अब बहुत से लोग बैठे हैं तो पता नहीं किसके पास पानी होगा, तो हमें जब सर्टन नहीं है कि किसके पास पानी है तो हमने बात करी एनीबडी हैव वाटर। इसके बाद हमारे पास सेवंथ आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रभाव सिर्फ सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, अन्य किसी चीज़ पर नहीं पड़ता, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि हर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आई लव माई सेल्फ, ही कैन डू होमवर्क हिमसेल्फ,
यू कैन डू दिस वर्क योर सेल्फ। उसके बाद आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन दो वस्तुओं से मिलकर बने होते हैं और परस्पर संबंध को प्रकट करते हैं उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ईच अदर, वन अनदर, जैसे कि द बॉयज़ फाउट वन अनदर, दे लव्ड ईच अदर। अब इसमें एग्जाम्पल आ जाएगी हमारे पास, जैसे हु, तो आपने यहाँ बताना है कि हु क्या है। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, तो हु क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ही इज़ राइटिंग अ लेटर टू हिज मदर, है ना, तो यहाँ पे ही हिज प्रोनाउन है। दे आर प्लेइंग मैच, वो मैच खेल रहे हैं। आई, दे है ना, प्रोनाउन है। उसके बाद आई हैव रीड द बुक दैट यू गिव मी, तो मैंने वो पुस्तक पढ़ ली, कौन सी, जो आपने मुझे दी थी, दैट है ना, तो दैट जो है यहाँ पे हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, व्हाट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। यू जो है हमारा, जो हम बोलते हैं ना कि बेसिकली हमने फर्स्ट वन पढ़ा था, दैट इज़ अवर पर्सनल प्रोनाउन, है ना, तो वो आ जाता है। इसके बाद अदर एग्जाम्पल आप देखो कि ईट ईदर ऑफ दीज टू मैंगोज, दिस इज़ माई पेन, है ना, तो इसमें दिस प्रोनाउन है। ऑल आर वेरी गुड इन इंग्लिश, सभी इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, ऑल है ना, सभी। उसके बाद ये हमारा जो है नेक्स्ट आता है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, है ना, तो समथिंग और नथिंग जो है प्रोनाउन है। आई डू माई सेल्फ, मैं अपने आप करूँगा काम को, है ना, तो ये आई और माई सेल्फ प्रोनाउन है। दिस इज़ योर बैग, यहाँ पे योर जो है वो प्रोनाउन है। विच इन इज़ गुड इन टेस्ट, मैंगो और बनाना, तो विच क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है हमारा। योर ऑबिडेंटली, है ना, तो योर्स जो है यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है। इधर राम और श्याम हैज़ स्टोलन माई बैग, तो इधर जो है यहाँ पे क्लियर नहीं है ना हमें, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा जो है इधर बेसिकली यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है ना। तो नेक्स्ट आता है दिस इज़ माइन, यह मेरा है, तो माइन यहाँ पे प्रोनाउन है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन जो है इस तरह से आता है, जैसे ये हमारे पास एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में हमें जो है फिलिंग द ब्लैंक्स, हमारे पास ऑप्शन दिए होंगे, तो हमें जो है वहाँ से सही ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करके फिल करना होता है। मैं आपको ये करवाती हूँ, आप देखिएगा। फर्स्ट है ब्लैंक हैज़ लॉस्ट हर पर्स, तो हर तो मतलब शी, है ना, शी का होता है हर, तो शी हैज़ लॉस्ट हर पर्स। आगे है अनीता इज़ गोइंग टू शिमला टू सी ब्लैंक हर सिस्टर, तो अनीता क्या है, अनीता शिमला जा रही है, टू सी, है ना, तो किसको देखने जा रही है, वो हर सिस्टर, तो यहाँ पे हर सिस्टर आएगा, हर इन्होंने फिल कर दिया, वैसे हर सिस्टर आएगा, टू सी हर सिस्टर। उसके बाद जो है थर्ड नंबर का आएगा ब्लैंक हिमसेल्फ रूइंड ब्लैंक करियर, तो ब्लैंक क्या होगा, ही, हिमसेल्फ है ना, तो हिमसेल्फ ही के लिए ही हिमसेल्फ रूइंड हिज करियर। ब्लैंक बुक इज़ दिस, ठीक है, तो ये पुस्तक किसकी है, तो यहाँ क्या आएगा, हुज बुक इज़ दिस। ब्लैंक डू यू वांट टू हेल्प, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे अगर बात करें तो फिफ्थ नंबर पे ब्लैंक डू यू वांट टू हेल्प, आप किसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो यहाँ पे होम आ जाएगा, होम डू यू वांट टू हेल्प। उसके बाद सिक्स नंबर का आता है ब्लैंक आर यू इनवाइटिंग टू पार्टी, ठीक है, तो आप किसको पार्टी पे इनवाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा होम आर यू इनवाइटिंग टू द पार्टी। नेक्स्ट आता है दिस इज़ माई बुक एंड दैट इज़, तो ये मेरी पुस्तक है, एंड दैट इज़ योर, और यह आपकी है, तो यहाँ योर आएगा। इट इज़ शी ब्लैंक इज़ एट फॉल्ट, तो यह वह थी जो फॉल्ट पर थी, तो इट इज़ शी हु इज़ एट फॉल्ट। नेक्स्ट आता है शी डिड नॉट चीट ब्लैंक लोअर, ठीक है, तो हर, है ना, वह शी डिड नॉट चीट हर लोअर। ब्लैंक डिज़ायर टू बी रिच, तो सभी जो है सभी बनना चाहते हैं रिच, तो एवरीवन डिज़ायर टू बी रिच। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है दे ब्लैंक हियर द वॉइस, तो दे का क्या बन जाता है, देम सेल्फ, तो दे देम सेल्फ हियर द वॉइस। नेक्स्ट है आई इंजॉयड ब्लैंक ड्यूरिंग द हॉलीडे, ठीक है, तो आई इंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लैंक डिड यू सी देयर, तो आपने वहाँ किसको देखा, तो होम डिड यू सी देयर। द टू ब्रदर्स हेल्प ब्लैंक इन देयर बिजनेस, ठीक है, तो टू ब्रदर्स ईच अदर, है ना, टू ब्रदर्स हेल्प ईच अदर इन देयर बिजनेस। आई थॉट इट वॉज ब्लैंक, है ना, तो आई थॉट इट वॉज
ही, वो यह था, है ना, यहाँ सॉरी ही नहीं आएगा यहाँ पे, हाँ ही आएगा कि मैंने सोचा कि वह है, तो ही आएगा, इट वॉज ही। नेक्स्ट आता है 16 नंबर का क्वेश्चन, आप देखोगे ब्लैंक वॉज वेरी काइंड, है ना, टू ब्लैंक वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू कम टू द पार्टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इसमें आएगा हमारा आप देखो कि इट आ जाएगा, इट वॉज वेरी काइंड, यह बहुत दयालुता की बात थी, है ना, तो इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू कम टू द पार्टी। नेक्स्ट आता है दिस इज द सेम मिस्टेक ब्लैंक यू मेड बिफोर, तो दिस इज द सेम मिस्टेक एज यू मेड बिफोर, जैसे कि गलती आपने पहले की थी, तो इसमें एज आ जाएगा। नेक्स्ट है यू मीट ब्लैंक ऑफ दोज 3 फ्रेंड्स, तो क्या आएगा इसमें, यू सॉरी मीट नहीं है, यू मेट, तो नन ऑफ दोज 3 फ्रेंड्स, आपको उन तीनों में से कोई भी नहीं मिलेगा। ब्लैंक ऑफ माई फ्रेंड्स गेव मी अ प्रेजेंट, तो क्या है, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स गेव मी अ प्रेजेंट, मेरे प्रत्येक दोस्त ने मुझे एक उपहार दिया। उसके बाद आता है द ओल्ड लेडी हैंग्ड, तो ओल्ड लेडी है ना, लेडी की बात आ रही है, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, हर सेल्फ, द ओल्ड लेडी हैंग्ड हर सेल्फ। सो थैंक यू।